हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। और पदार्थ क्या होता है इसके बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और आज हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या है। तो पदार्थ की अवस्था के अवस्थाएं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितने अवस्था होती हैं? तीन अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं। पदार्थ पहला जो है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पदार्थ की तीन अवस्था होती हैं, जिसमें पहला जो है ठोस है, दूसरा द्रव है और तीसरा गैस है। तो ठोस किसे कहते हैं, इसका हम परिभाषा लिखे हैं एक सटीक सा। वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। मतलब ठोस जो है, ठोस को पहचानने का एक आसान सा तरीका है। जो ठोस पदार्थ कौन सा है, हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, उसे हम ठोस कहेंगे। तो जैसे ये देखिए, ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी क्या है, ये ठोस है। क्यों? क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, ये फिक्स है, ये निश्चित है, ये बदल नहीं सकता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये ठोस है। इसके बाद ये मार्कर भी क्या है, ठोस है। ये मार्कर का भी क्या है, आयतन और आकार दोनों निश्चित है, तो मार्कर भी क्या है, ठोस है। अब कहेंगे सर, जैसे देखिए ये हम यहाँ पे एक बना ही लेते हैं। ठोस में क्या होता है, इसमें जो इसका जो है, इसका आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। ठोस का आकर्षण बल जो है बहुत ही मजबूत होता है। ये जो है एक इस ठोस का जो कण होता है, ये एक दूसरे से आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। ठोस का जो कण है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से क्या रहते हैं, तो जुड़े रहते हैं। और तो हम उम्मीद करते हैं कि ठोस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे हम जो बताएंगे, अगला हमारा टॉपिक है द्रव। द्रव किसे कहते हैं ना, तो वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। मतलब कह रहा है कि द्रव में जो है आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव कहेंगे। मतलब जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो, आयतन तो निश्चित हो और आकार क्या हो, अनिश्चित हो। आयतन कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास 1 लीटर का बोतल है और उसमें 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर जो पानी जो है, पानी क्या है, द्रव है, लिक्विड है। नहीं, पानी क्या है, द्रव। पानी जो है द्रव है। तो पानी जो पदार्थ है वो द्रव पदार्थ है। तो पानी अगर मान के चलिए कि हमारे पास 1 लीटर है, कितना है, 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर पानी को अगर हम 1 लीटर के बोतल में देंगे तो ये पूरा भर जाएगा। अगर उसी पानी को 2 लीटर का बोतल में हम डाल देते हैं तो क्या होगा कि वो 1 लीटर के बराबर ही भरेगा। जितना उसका 1 लीटर होगा जहां तक वहीं तक भरेगा। क्या पूरा भर जाएगा? नहीं, जहां तक 1 लीटर होगा वहीं तक भरेगा। इसीलिए कहा गया है कि पदार्थ जो है, पदार्थ का जो आयतन क्या है, निश्चित होता है। उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। अगर उसको हम गोल वाला बोतल में डालेंगे ना तो पानी गोल हो जाएगा। अगर मान लो बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टीन का आकार ले लेगा। और गिलास में डाल दिए तो गिलास का आकार ले लेगा। जिस तरह का बर्तन में डालेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। इसीलिए जो कहा गया है कि उसका आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, तो आगे जैसे कि दूध, पानी, डीजल, ये सब जो है, इसका जो है ये लिक्विड पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा ये सब। ठीक है, अगला है गैस। गैस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहेंगे। जैसे एलपीजी जो हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं, और ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या है, इसका न तो आयतन फिक्स होता है और न ही आकार फिक्स होता है। अगर मान के चलिए क्या 1 लीटर हमारे गैस है, 1 लीटर मतलब मान लीजिए कि 1 लीटर गैस है या 1 केजी मान के चलिए कि गैस है हमारे पास। तो अगर 1 केजी गैस है, क्या 1 केजी गैस को हम अगर भरेंगे
केजी वाला सिलेंडर में, तो 15 केजी वाला सिलेंडर जो है हमारे पास, तो क्या हुआ, एक ही केजी बराबर भरे रहेगा? नहीं, वह पूरा सिलेंडर में फैल जाएगा। क्या करेगा? पूरा सिलेंडर में। उसका जो है आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है, कमजोर होता है। जैसे कि अभी भी गैस है, हमारी गैस है, तो हम आसानी से हाथ चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, इसीलिए इसका आकर्षण बल बहुत क्या है, बहुत ही कमजोर है। इसका गैस का जो आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है। उसके तुलना में द्रव का जो आकर्षण बल होता है थोड़ा गैस से थोड़ा ज्यादा होता है द्रव में, और उससे भी ज्यादा क्या चीज में होता है, ठोस में। ठोस का तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आकर्षण बल, लेकिन गैस का उससे कम होता है, गैस का बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर। और द्रव में उसे ठोस के तुलना में थोड़ा, ठोस के तुलना में कम होता है आकर्षण बल ने। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला वीडियो में हम जानेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। पदार्थ हम पढ़ाइए दिए हैं, और पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ाइए दिए, और इस अगला वीडियो आएगा तो आगे हम पढ़ाएंगे नहीं। तो चलिए ठीक है, आप लोग इसको तब तक पढ़िए और इसको नोट कीजिए, आगे का वीडियो हम लेकर आएंगे, तो आप लोग उसको आगे में पढ़िएगा। ठीक है।